अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एंगुलर 16 में हम जो है वो किस तरह बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है वो गाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया। उसके बाद हम जो है वो अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। एनजी सर्फ करके हम एनजी सर्फ लिखेंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करें तो हम बूटस्ट्रैप को किस तरह इंस्टॉल करेंगे, तो ये हम देख लेते हैं। इसको ये अपने डॉक्यूमेंटेशन भी है, वहाँ पे जाकर हम जो है वो इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे तो यहाँ पर जो है वो दोबारा से वापस आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन जी आई मीन से इंस्टॉल, यहाँ पर लिख देंगे बूटस्ट्रैप और npm लिखेंगे। तो अभी जो है वो ये बूटस्ट्रैप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी और हमारी एप्लीकेशन में, ठीक है। उसके बाद हमें अब चेक करना है हमारी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुई नहीं हुई। हम जाएंगे सीधा अपने नोड मॉड्यूल्स के फाइल फोल्डर में, नीचे आएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, या कौन सा फोल्डर है यहाँ पर, ये आगे फोल्डर बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी डिस्क की फाइल चाहिए, इसकी ये फाइल फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्क के अंदर जाएगी तो हमारे यहाँ पर CSS फोल्डर होगा। CSS फोल्डर के अंदर आप जो लिखेंगे bootstrap डॉट bin डॉट css, ये लिखा हुआ होगा, एक फाइल होगी, ये वाली फाइल, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये पूरा जो पाथ है इसको हमने जो है वो, मैं इसको जरा इसको बंद करता हूँ। इसको हमने जाना है यहाँ पर पैकेज डॉट जेएसएल वाली फाइल, ठीक है। अच्छा, पैकेज एंगुलर डॉट जेएसएल वाली फाइल में जाएंगे हम, और यहाँ पे इस तरह आप जो है वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका ना। तो आप क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर लिखेंगे हम, इसका पाथ लिखेंगे बूटस्ट्रैप का, बूटस्ट्रैप डॉट bin डॉट css का पाथ लिखेंगे। तो किस लिखेंगे, सबसे पहले हम जो है वो नोड मॉड्यूल्स में गए थे, तो नोड मॉड्यूल्स में जाएंगे, नोड मॉड्यूल्स। उसके बाद हमने क्या किया था, बूटस्ट्रैप में गए थे हम, यहाँ पर नीचे बूटस्ट्रैप हो गया, बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बूटस्ट्रैप लिखेंगे, बूटस्ट्रैप लिख दिया। उसके बाद कहाँ गए थे, हम डिस्क में गए थे तो डिस्क लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, CSS में हम गए थे इस फोल्डर में, तो यहाँ पर आप CSS लिख देंगे। उसके बाद हमने ये बूटस्ट्रैप डॉट bin डॉट css हमने यहाँ पर गए थे, ये वाली फाइल हमें चाहिए थी। यहाँ पे लिख देंगे बूटस्ट्रैप डॉट bin डॉट css, ठीक है। उसके बाद आखिर में हम इसमें जो है वो हमें कॉमा लगा लाजमी, क्योंकि ये जो इसका स्ट्रक्चर है जेएसएल फाइल का, तो अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आप जो है वो कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम जो है अपनी फाइल में एप डॉट एच टी डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML में हमने जो है वो बूटस्ट्रैप को जो है वो करना रन करना है। तो आप क्या करेंगे, बटन लिखूंगा मैं यहाँ पर, यहाँ लिखूंगा सबमिट, ठीक है। अभी क्या आएगा, कॉमन सा आ जाएगा हमारा जो अपना बटन होता है, उस तरह आ जाएगा। तो अभी मैं इसको रन करके चेक करा चलाता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसको कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो फिर ये वो रन कर देगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो ये कॉमन सा बटन आएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ बूटस्ट्रैप भी इसमें ऐड हो जाए, क्या करूंगा, यहाँ पर क्लास दे दूंगा बूटस्ट्रैप की, btn btn और मतलब हम जो है वो सीधा जो है वो बूटस्ट्रैप से भी जो है वो उसको बटन वगैरह को ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो है वो बन चुका है ये ना। अगर मैं यहाँ पर सेकेंडरी लिख दूँ तो क्या आता है, तो ये ग्रे कलर आ गया, यानी कि बूट से हमारी जो है वो इंस्टॉल हो गई और रन भी हो रही है। तो इस वीडियो में मैंने ये बताया था, और बाकी नेक्स्ट वीडियोस में आपको जो है मज़ीद चीज़ें भी बताई जाएगी, पूरा कंप्लीट कोर्स रेगुलर करवाया जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।